हेलो दोस्तों। पिछले पैगाम में हमने एक हैरत अंगेज सच्चाई सीखी कि जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, हम में मसीह की ज़िंदगी गुनाह नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। हम में उसकी ज़िंदगी है और हम गुनाह नहीं कर सकते। क्या हैरत अंगेज बात है। अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की ज़िंदगी के बारे में सीखना शुरू करते हैं। मैंने आपके साथ पहले भी इश्तराक किया है बादशाही तितली का मौजज़ा। आप लोगों को याद है? चंद को ही, लेकिन मुझे उसका जायजा लेने दें। बादशाही तितली, मेरा मतलब है कि मैं उसके बारे में जितना ज्यादा सीखता हूं, उतना ही मैं उसके बारे में बिलाशुबा कह सकता हूं कि जमीन पर मौजूद कोई भी जो जानता है कि बादशाही तितली के साथ क्या होता है और खुदा पर यकीन नहीं रखता, ये बिल्कुल वही है जो बाइबल मुकद्दस कहती है। एक अहमक बादशाही तितली बनाने वाला खालिक की हकीकत का सबूत है। बादशाही तितली, जब मैं बच्चा था, कोई नहीं जानता था कि बादशाही तितली सर्दियों में कहाँ जाती है। बहुत खूब, वो नहीं जानते थे कि ये मैक्सिको के सीरा माड्रे के पहाड़ों पर गई है। अमेरिका के बड़े साइंसदानों के पास कोई सुराग नहीं था, लेकिन बादशाही तितली सीरा माड्रे के पहाड़ों पर जाती है और वो वहां एक दरख्त पर 8 महीने तक रहती है। और जब वक्त पूरा हो जाता है तो वो दरख्त से उठकर शुमाल की जानिब चली जाती है और वो सिर्फ एक मुख्तसर रास्ते से शुमाल की तरफ उड़ती है और उन्हें वहां एक पौधा मिल जाता है जिसे हम दूध वाला पौधा कहते हैं। ये एक पौधा है, तो अगर आप इसे तोड़ते हैं तो ये एक सफ़ेद लिक्विड की तरह निकलता है और दूध जैसा लगता है, इसलिए इसे दूध का पौधा कहते हैं। और ये इस दूध के पौधे पर अपने अंडे देती है। अंडे से बच्चे निकलते हैं और वो अंडे सिर्फ एक ही चीज़ खाते हैं, और वो चीज़ है जिसे हम कहते हैं दूध, और कुछ नहीं। वो दूध के पौधे उस दूध से अपने आप को भरते हैं जब तक कि वो अपने रेशम का कोया नहीं बनाते और बादशाही तितली में तब्दील नहीं हो जाते। लेकिन अंडे देने वाले वालिदैन मर जाते हैं, दरख्त में 8 महीने तक रहते हैं और फिर शुमाल की जानिब उड़ जाते हैं। और वो जो अपने अंडे देते हैं उनकी उम्र 6 हफ्तों की होती है और वो अपने अंडे देकर खुद मर जाते हैं। अंडे बादशाही तितली में तब्दील हो जाते हैं और वो शुमाल की तरफ उड़ने लग जाते हैं। वो 6 हफ्तों में अपने अंडे देते हैं और वो फिर मर जाते हैं और फिर वो शुमाल की तरफ जाते रहते हैं। शुमाल की तरफ। बादशाही तितली वो वाहिद तितली है जो इस वक्त मौजूद है जिसका कुदरती कोई दुश्मन नहीं और कोई शिकारी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने दूध के पौधे से इतना दूध खाया है कि वो परिंदों के लिए बहुत तल्ख हैं। क्या आपको वो किरदार याद है जो मुंह में तो मीठा है लेकिन पेट में कड़वा है? याद है? वो दूध को जज्ब करते हैं और वो परिंदों के लिए बहुत तल्ख है। और मैं भी ये चाहता हूं कि मैं शैतान के लिए तल्ख हूं। मैं ये चाहता हूं, क्या आप लोगों में से कोई चाहता है? बताइए, चाहते हैं? ये हकीकत है, मैं ये चाहता हूं। इसलिए वो तकरीबन चौथी नस्ल तक शुमाल की तरफ उड़ते रहते हैं, या फिर उसके बाद छोटी बादशाही तितली घूमती रहती है। अब तसव्वुर करें कि वो चौथी और 5वीं नस्ल है और वो अपने तौर पर सब एक साथ नहीं घूमते, वो सब अलग जाते हैं। वो झुंड में नहीं जाते, वो सब अलग अलग उड़ती हैं। उसके तमाम बड़े 6 हफ्तों में मर गए। वो कनाडा तक शुमाल से जनूब की तरफ उड़ना शुरू करते हैं, और जब वो जनूब की तरफ उड़ना शुरू करते हैं, वो पूरा सफर तय करते हैं
वो 6 हफ्तों में नहीं मरते हैं, वो सीरा माड्रे के पहाड़ों का सफर तय करते हैं। और उनमें से बाज माहरीन का ख्याल है कि वो उसी दरख्त पर ठहरते हैं जहां उसके बड़ों ने सर्दी का मौसम गुजारा था, और वो वहां उतरते हैं। 8 महीने तक वो वहीं रहते हैं, और मौसम बहार में वो शुमाल की तरफ उड़ते हैं। अपने अंडे देकर वो मर जाते हैं। क्या आपको इसमें कोई मौजज़ात नजर आते हैं? मेरा मतलब है कि सबसे पहले उनकी चौथी या 5वीं नस्ल अचानक 10 महीनों तक जिंदा रहती है वहां जाने के लिए, और वो दरख्त पर 8 महीने शुमाल की तरफ उड़ने के लिए, फिर एक और महीना, और फिर वो अंडे देते हैं। ये कैसे हो सकता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी उम्र 6 हफ्ते है, लेकिन शुमाल की तरफ उड़ने के लिए एक और महीना कैसे हो सकता है? उनकी उम्र तो 6 हफ्ते है। लेकिन जब वो जनूब की तरफ उड़ने लगते हैं तो उनकी उम्र 8 से 10 महीने होती है, और वो रास्ता जानते हैं। खुदावन के पहाड़ में लंबी उम्र मिलती है, सही? क्या तुम इसे देखते हो? ये बहुत अच्छा है। ताजुब नहीं कि बादशाह कहां जाता है। वो बादशाह है, वो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। खुदावन हमें तैयार होने के लिए ज्यादा मक्खन, शहद और बहुत सा दूध खाने में और आपका बहुत सा कलाम नोश करने में मदद करे। जैसा कि यिर्मयाह ने कहा 15वें बाब की 16वीं आयत में, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, और तेरी बातें मेरे दिल की खुशी और खुरमी थी, क्योंकि ए खुदावन रब्बुल अफ़वाज, मैं तेरे नाम से कहलाता हूं। खुदावन हमारी मदद करे कि हम उसके कलाम को नोश करें। आइए कुछ लम्हे के लिए यसाया 49 उसके उस सहीफे पर गौर करें। उसका मुंह 12 साल की उम्र में तेज तलवार की मानिंद था। उसके पास तेज तलवार थी, उसके पास तीर का सर था जो उसकी जिंदगी में बनाया था। वो उस जमाना की शुरू के आलिम और अजीम उलूहियात को उलझा सकता था। वो सहीफे को जानता था या वो नहीं जानता था। आप जानते हो, यहां वो हैकल में है, और उस वक्त पे यूसुफ और मरियम हमारे लिए हैरत अंगेज मिसाल है। मनफी माने हैं, कोई सवाल नहीं। यूसुफ और मरियम इस्राइल में सबसे ज्यादा रूहानी लोग थे। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? वो दोनों पूरी कौम के कीमती तरीन बर्तन थे। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं? वो एक दिन से ज्यादा गए और उन्होंने ये भी महसूस नहीं किया कि यसू उनके साथ नहीं था। ऐसा है कोई? खुदावन मैंने दुआ भी नहीं की, और अब 2 दिन से आपकी तलाश में हूं। क्या किसी ने ऐसा किया? आप में से किसी ने भी नहीं। उन्हें यह तक महसूस नहीं हुआ कि यसू उनके साथ था। आप में से कोई है ऐसा? मेरे खुदा, मैं 2 दिन से दुआ भी नहीं कर रहा और आपके चेहरे की तलाश में हूं। आप में से किसी ने किया? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं किया। ऐ खुदावन, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे कैसे कर सकता हूं? ठीक, हम उन तमाम जिस्म का तस्वुर करते हैं जो पैदा हुए थे। वो तमाम काम जो हमने किए हैं वो उसकी तरफ से नहीं थे। 3 दिन तक यूसुफ और मरियम 3 दिन तक उसकी मौजूदगी के बगैर रहे। और आप जानते हैं कि जब हम उसे नजरअंदाज करते हैं और अपने दरवाजे पर दस्तक देने का जवाब नहीं देते, जैसा कि हम इस बात को गस्लो गजलात की किताब में सीखते हैं, और फिर हमने जवाब दिया कि ए खुदावंद, हम कहाँ हैं? और हम जब उसे ढूंढ नहीं सकते, ये नाकाबिले यकीन है कि वो 1 या 2 दिन के लिए जाएंगे और ये बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि वो साथ था। लेकिन हमें उनके साथ ईमानदार रहना है। लेकिन ये कुछ और भी जाहिर करता है। ये एक ऐसी कौम के दरमियान फर्क को जाहिर करता है जहां खुदा अब भी किसी हद तक उनके साथ था,
اور آج اس ملک میں جو ہمیں ملا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ برے اثرات سے پریشان نہیں تھے. انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ کوئی قاتل انہیں مار رہا ہے. وہ اس کے برے دوست ہونے کے بارے میں فکر مند نہیں تھے، کیونکہ وہ سب بہت اچھے بچے اور اچھے انسان تھے. یہ لازم ایک قوم رہی ہوگی، صحیح کہا؟ یہ کہانی کا دوسرا رخ تھا کہ وہ شمال کی طرف سفر کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس کی فرما برداری کی ایک اور مثال بھی ہے. انہیں پورا بھروسہ تھا کہ وہ تابع ہوگا اور وہ وہی کرے گا جو وہ کر رہے ہیں، اور اگر وہ جا رہے ہیں تو وہ بھی جائیں گے. ان سب میں بہت سی سچائیاں سامنے آتی رہی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہم جیسا ہے جسے یہ محسوس نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا، تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے باپ کے کام کے متعلق ہونا ہے. خیر، اس وقت اس کے باپ کا کام ہیکل میں ہونا تھا اور وہ اس کی ہیکل ہے. باپ کا گھر ہیکل کی تعلیم ہے اور وہ اس میں تعلیم دے رہا تھا. یہ حیرت انگیز ہے. رسولوں کے اعمال اس کا 6 باب اس کی 4 آیت میں کہا، لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہے ہیں. یہ خداوند کا گھر ہے جو دعا کی خدمت کی تعلیم دے رہا ہے. دعا کے گھر کی تعلیم، یہ وہی ہے جو یسوع تھا. واپس جانے اور سپرد کرنے کے علاوہ یہ باپ کا کام تھا جنہیں خدمت میں بلایا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے باپ کا کام ہے جو خدمت میں تیار رہنا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو کلام اور اس کی حضوری کے حوالے کر دیتے ہیں. صدیوں تک بہت سے بچوں کی زیر حمایت ہوئی ہے اور وہ عام طور پر ختم نہیں ہوئے ہیں. بہت سے وہ بچے جو عام طور پر اور زمانوں سے ختم نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ امثال 20 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ اگرچہ ابتدا میں میراث یکلخت حاصل ہو تو بھی اس کا انجام مبارک نہ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں تیار کرے، اور ایک بار پھر اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نوجوان اس وقت تک شامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ خداوند میں بڑھ نہ جائے. نہیں، یہ صحیفے کا خیال نہیں ہے، اور وہ خدمت کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا تھا جب میں 12 سال کا تھا تو اس نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے بلا رہا ہوں. میں نے کہا ہرگز نہیں. اور جب میں 18 سال کا ہوا تو اس نے مجھ سے یہ کلام کیا کہ میں تمہیں دوبارہ بلا رہا ہوں. اور تب بھی میں نے کہا ناممکن، لیکن اس کے پاس راستے تھے. اس نے مجھے 3 اور 4 میں ڈال دیا. خدا بہت عمدہ ہے، اور اس نے مجھے پھر گرجا گھروں میں گیت گانے کے لیے چن لیا تھا. تو آہستہ آہستہ پادری لوگ کہیں گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس آ رہے ہیں، تو اگلی بار جب ہم آئیں تو آپ پوری عبادت کریں. پوری عبادت کریں گے؟ خیر ہاں، آپ لوگ جانتے ہیں جب آپ لوگ گیتوں کو متعارف کروا سکتے ہیں تو آپ تھوڑی نصیحت بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا مختلف لوگوں کو مختلف گیت نفیس کرتے ہیں. آپ یہ گیت متعارف کروانے والے ہیں تاکہ وہ اس گیت کے وسیلہ سے تھوڑی نصیحت حاصل کریں. اور تب ہم نے تمام گیت متعارف نہیں کروائے تھے، لیکن پھر یہ آدمی بعد میں ایک اور گیت متعارف کروائے گا اور ہمیں نصیحت تھوڑی لمبی ہو گئی. اور پھر پادری نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوشخبری سنائیں، آپ کو خوشخبری سنانے کی ضرورت ہے. تو پھر ہم اس کے خلاف نہیں تھے اور ہم نے 20 منٹ تک لوگوں کو خوشخبری سنائی. خیر آہستہ آہستہ اچانک سے ہم خدمت میں آ گئے. وہ جانتا تھا کہ ہمیں کیسے پھنسانا ہے. یہ تیاری کا حصہ تھا، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے منہ کو تیز تلوار کی مانند تیار کرنے اور تیر کی چھڑ کو سکل کرنے میں تیاری کا ایک طویل وقت شامل ہے تاکہ ہم نشانے سے محروم نہ ہوں. اور جیسا کہ ہم نے دیکھا اگلے 18 سالوں کے دوران یسوع کے لیے باپ کا کام سپرد کرنا اور اس کے تیر کو سکل کرنا تھا، جیسا کہ ہم نے کئی بار اشتراک کیا ہے.
کہ زندگی کا اہم مسئلہ محبت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مسیحی زندگی میں اہم مسئلہ کیا ہے، تو زیادہ تر لوگوں کا اکثر یہی جواب ہوتا ہے کہ محبت مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ اس کا حکم ہے۔ لیکن ایک منٹ رکیں، حکم کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ جہاں ایک حکم ہے اور تمہارے پاس کیا ہے؟ اختیار۔ کسی صاحب یا اختیار کو حکم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا حکم محبت کرنا ہے اور اس کا احکام گمناک نہیں ہے۔ اس کے احکام ہمارے اختیار سے آسمان سے آتے ہیں، لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے تابع ہوں، اور وہ نئے عہد نامہ میں اس کا حکم دیتا ہے۔ اور اختیار کے تابع ہونا زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ شیطان نے اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے خدا کے اختیار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ غور کریں کہ شیطان نے اس کے تخت پر بیٹھنے کے لیے خدا کے اختیار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور یہ تخت سلطنت کے اختیار کا بیج ہے۔ اس کے اختیار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس دن سے اس دن تک خدا کے مقاصد میں سے ایک مقصد اس زمین پر اختیار جو خدائی اختیار ہے دوبارہ قائم کیا جائے۔ اس کا آغاز کلیسیا سے ہونا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کے تابع ہونے کی ضرورت ہے۔ موسیٰ یترو کے تابع ہوا اور یسوع موسیٰ کے تابع، سیموئیل ایلی کے تابع ہوا اور داؤد ساؤل کے تابع، الیشا ایلیا کے تابع ہوا اور شاگرد یسوع کے تابع۔ یہ تابع رہنے کا سلسلہ ہمیں جاری رکھنا ہے، اور یہ خدا کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ہمارا یہ سلسلہ تا عمر برقرار رہنا چاہیے۔ شاگردوں نے نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم اپنے بزرگوں کے تابع ہو جاؤ، اور تابع ہونا بائبل کا ایک لازمی حصہ ہے اور خداوند کا حکم بھی ہے، اور اس کے مقاصد تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے۔ اگر ہم تابع نہیں ہوتے ہیں تو ہم استعمال نہیں ہوں گے۔ ہم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتے جب تک تابع نہ ہوں۔ ہمارا تابع کون ہونے والا ہے؟ وہ ہمارے تابع نہیں ہونے والے ہیں۔ خداوند ہمیں اچھا پھل نہیں دے گا۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں جو تابع ہونے سے انکار کرتے ہیں، اور پھر انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کی مکمل وزارت تباہی کی طرف ممکن کیوں ہوتی ہے۔ میں سپردگی کے بارے میں ایک اور لفظ کہتا ہوں، سپردگی دل سے آنی چاہیے۔ حقیقی بائبل کی روحانی سپردگی دل سے آتی ہے، جہاں ہمیں اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ تابع ہونا ایک نعمت ہے۔ میں تابع ہونا چاہتا ہوں، کیا آپ لوگ تابع ہونا چاہتے ہیں؟ میں تابع ہونا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پادری کی رہنمائی کے ذریعے میری زندگی کی نگرانی کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے روحانی ڈھانپ دیں۔ سپردگی باہر سے نہیں آتی، یہ ہمارے دل سے مسلط ہوتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں کسی ایسے شخص کو روحانی طور پر ڈھانپ یا نگرانی کرنے میں دلچسپی نہیں کروں گا جو صرف یہ کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے یہ فرض کو محسوس کیا، اور یہ جو مجھے کرنا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، لیکن مجھے یہ کرنا ہے۔ نہیں، یہ رویا آیا ہے۔ اگر ہمیں رویا آیا ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص کے تابع ہونا چاہیے جس کے پاس خداوند کی موجودگی اور حکمت ہو۔ ہمیں تابع ہونا چاہیے۔ رومیو 13واں باب اور اس کی پہلی سے دوسری آیت کے ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہے۔ یہ وہی ہے جو پولس رسول کہتا ہے عبرانیہ 13واں باب اور 17ویں آیت میں، اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ بس بہت جلد ختم کرنے کے لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم صرف ایک سیشن کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا جب ہم ختم کریں گے تو اگلے 1 سال کے لیے وقفہ دیں گے۔ خداوند کو ہماری جڑ کو سکل کرنا ہے، جس میں مشکلات بھی شامل ہیں۔ یہ خوشگوار نہیں ہے کہ آپ کی جڑ کو ہموار کیا جائے اور ٹکرانے بند ہو جائیں۔ ہر طرح کے طریقے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ آپ
छुरी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप रेगमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों में से कुछ लोग इस तरह के लोगों को जानते हैं जो रेगमाल होते हैं। रेगमाल जैसे लोगों की कोई मिसाल नहीं, ये बहुत शानदार होते हैं। लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि आप लोग भी रेगमाल जैसे हैं। मैं आपके साथ इस बात की निशानदही करना चाहता हूं। ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। ये खुदा का कलाम है। आज कलीसिया में कई शाबों से, और हकीकत में कलीसिया का बड़ा हिस्सा जो खुदावन की मौजूदगी या रूह की हरकत में जानता है, मुझे पता नहीं है कि कौन सी रूह है, लेकिन आज कलीसिया के बड़े हिस्से में हमें बताते हैं कि अगर आप दुख उठा रहे हैं तो ये गुनाह की वजह से है। आपको दुख नहीं उठाने चाहिए। यीशु हमें दुखों से निजात देता है, और वो इस बात को बड़े जज्बे के साथ कहते हैं कि यीशु ने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया और दुखों से निजात दी। और अगर आप दुख उठा रहे हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप में गुनाह कहाँ है। मैं आपको ये बताता हूं कि खुदा क्या कहता है। अगर आप दुख नहीं उठा रहे हैं तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आपकी जिंदगी में गुनाह कहाँ है। ये उसके बरक्स है। जैसा कि हमने पढ़ा कि सादिकों की मुसीबतें बहुत हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर मिनट हर रोज दुख उठाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। खुदा तो रहमत भेजता है। आप जानते हैं कि वो ताजगी के दिन भेजता है, और ये दिन बगैर किसी दुख के कुछ वक्त तक गुजार सकते हैं। लेकिन शायद नहीं, सादिकों की मुसीबतें बहुत हैं। और अगर आपकी जिंदगी में मुसीबतें नहीं हैं तो फिर शायद आप सादिक नहीं हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि खुदा आपके साथ क्यों नहीं है और गुनाह कहाँ है। आज जो खुशखबरी सुनाई जा रही है ये उसके बिल्कुल बरअक्स है। इब्रानियों 12वें बाब की 8वीं आयत इस बात को वाजे करती है कि ईमान वालों ने उम्र भर क्या तजर्बा किया है, और हमें आखिरी दिनों में उससे ज्यादा क्या तजर्बा करना चाहिए। हमें क्या तवक्को करनी है। मुकाशवा 22वें बाब की 2री आयत हमें यह बताती है, और दरिया के आर पार एक जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। जी हाँ, उस दरख्त के पत्तों से लोगों को अब्दी शिफा मिलती थी। ये मुकाशवा में है। गौर फरमाइएगा कि उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा मिलती थी। क्या ही खूब बात है कि कौमों को शिफा। क्या इसका मतलब अभी भी बीमारी है? जी हाँ, अब तक अब भी बीमारी होगी, क्योंकि बीमारी हमेशा गुनाहों के सबब से नहीं होती है। आपको याद है जब हम सफर करते थे तो अपने बच्चों को क्या बताते थे? और अगर हम कहीं बाहर होते थे और वो कहीं से भी पानी पीना चाहते थे तो आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा था कि आप वो पानी नहीं पी सकते क्योंकि उसमें ज्यादा बालों वाला जानवर है। और उसने उन्हें पानी ना पीने पर राजी किया। मुझे नहीं पता कि उन्होंने हमेशा इसकी अतायद की, लेकिन आप ज्यादा बालों वाले जानवर को जानते हो, टाइपस और पैलोडोस। आप लोग छोटे छोटे जरासीम को जानते हैं। बीमारी हमेशा गुनाह से नहीं होती। खुदा ने जरासीम को बनाया है, छोटे जरासीमों को, और उनका कोई मकसद है। लेकिन अगर वो छोटा सा जरासीम किसी गलत जगह पर आ जाता है और गलत काम करता है तो उससे बीमारी हो जाती है, और ये गुनाह की वजह से नहीं है, ये एक जरासीम की वजह से है। और इसलिए अब तक जिंदगी का दरख्त और उसके पत्ते कौमों की शिफा के लिए होंगे। ये शिफा को हासिल करने के लिए हमें आसान हो जाएगा। ये बहुत अच्छा होगा, ये यकीनन है। आप ये जानते हैं कि जिनके पास ये है, आप में से कितने लोगों ने इंसान के लिए खुदा का मंसूबा अपनाया है? आप में से कितने लोग हैं? इंसान के लिए खुदा का मंसूबा का सेमिनार, हमें वो सेमिनार करने की दोबारा करने की जरूरत है। आप में से शायद 20% लोग हैं। खैर, शायद आप इस बात के बारे में नहीं समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। हमेशा कुदरती लोग रहेंगे, और मुझे उम्मीद है कि हम मुस्तकिल तौर पर उसका हिस्सा नहीं हैं। हम वो जलाली और मुकद्दस बनना चाहते हैं जो मसीह के साथ हुक्मरानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम तख्त पर बैठ सकते हैं और उसे आसानी से हासिल कर सकते हैं।
तो हम उसकी तरह बन सकते हैं और दूसरों को ऐसा करने की ताकत और इख्तियार हासिल करने में मदद कर सकते हैं। आमीन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत, अगर हम दुख सहेंगे तो उसके साथ बादशाही भी करेंगे। आपको क्या लगता है? पहला पतरस दूसरा बाब उसकी 21वीं से 22वीं आयत में पतरस कहता है, वो हमारे लिए एक मिसाल है, गुनाह के बगैर दुख उठाने की एक मिसाल है। हकीकत यह है कि यीशु हमारी कश्ती में है। इसका मतलब यह नहीं कि तूफान नहीं आएंगे, ठीक है? हम ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि हम डूब जाएंगे और वो हमारी कश्ती में मौजूद है। फिक्र ना करो, जब तक कि वो आपकी कश्ती में है आप डूब नहीं सकते। आमीन। उसकी तैयारी में उसे हर उस चीज से गुजरना पड़ा जिससे हम सब लोग भी गुजरते हैं। लेकिन जैसा कि पौलुस ने कहा, अगर हम दुख उठाते हैं तो हम दूसरों को तसल्ली देने के काबिल हो जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका पहला बाब उसकी 3 से 9वीं आयत में हमारी जिंदगी में दुख उठाने का दर्जा इतना होगा कि हम दूसरे लोगों को तसल्ली दे सकेंगे जो दुख उठा रहे हैं। आप ऊपर जाकर उन्हें तसल्ली दे सकते हैं कि मैं वाकई में आपके हालात के बारे में बहुत बुरा महसूस करता हूं और मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। ठीक है, मैं समझता हूं। और अगर आप ऊपर जाकर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं, मैं कैंसर से मर रहा था और खुदावंद ने मुझे शिफा दी, वो आपको तसल्ली दे सकता है, आपका मसला हल कर सकता है। वो ये सुनना चाहते हैं। वो नजरियात पर दिलचस्पी नहीं रखते, वो सिर्फ ईमान पर है। वो तजर्बा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उसने भी वही मिसाइल का तजर्बा किया जो तजर्बा हम भी करते हैं। सैल्वेशन आर्मी के बानी विलियम बूथ को एक तजर्बा था। वो तजर्बा ये था कि वो मर गया और जन्नत में चला गया और उसने आसमान पर जमात को यीशु के कदमों में गिरते, उसकी इबादत करते और उसकी परस्तिश करते और जो कुछ उसने उनके लिए किया उसका शुक्रिया अदा करते हुए देखा। और विलियम बूथ को कुछ महसूस नहीं हुआ। वो सिर्फ वहां गैर जांबदार था और वो इस बात के लिए फिक्रमंद था कि मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं होता। उसने कहा कि तुम कैसे समझ सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया जबकि तुमने मेरे लिए कोई दुख नहीं सहा। अगर हम नहीं जानते कि सैलाब के बंद को रोकने के लिए उसमें उंगली डालना क्या है, उंगली डालना, तुम उसे जानते हो। वो लड़का जिसने शहर में सैलाब आने से रोका क्योंकि उसने सैलाब को रोकने वाले बंद में रसाऊ को रोका था, उसने अपनी उंगली वहां डाल दी थी। अगर हम ये नहीं जानते कि पानी को रोकने वाले सैलाब के बंद के सुराख में उंगली डालने का दबाव क्या होता है, हम कैसे तारीफ कर सकते हैं कि जो यीशु ने किया उसने अपने मुकाबिल आने वाली दुनिया के समंदरों का सामना किया, बदी के समंदर और दुनिया के आने वाले लश्करों का सामना, बदी के समंदरों का सामना और जहन्नुम के लश्करों का सामना। तो हम उसकी तारीफ कैसे कर सकते हैं? हम ये नहीं जानते कि पानी के दबाव को कैसे रोकना है। हम नहीं जानते कि दुख उठाना क्या है। विलियम बूथ वापस आया और खुदा के साथ संजीदा हो गया और पता चला कि सल्वेशन आर्मी जो मसीह के लिए कई सालों से जमीन पर है, सबसे ज्यादा ताकतवर असरात में से एक है। लाखों लोग खुदा की तरफ हदायत से चलें। यीशु ने वो हर चीज का तजर्बा किया जो तजर्बा हम इस दुनिया में करते हैं। वो जानता है कि उसको मुस्तरद करने वाले और शरारत करने वाले बहन भाइयों का होना क्या है। कितने लोग ये जानते थे? आप में से चंद ही। वो बीमार हो गया, हम ये कैसे जानते हैं? आप में से कोई जानता है? कुछ लोग हैं जो इसे जानते हैं।
خیر، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زبور یسوع کی ذاتی کتاب کی طرح ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، اس نے انہیں لکھا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کلام اس نے لکھا وہ اس کی حقیقت بن گیا، کلام مجسم ہوا، یہ تجربہ کیا گیا تھا۔ لہٰذا اگر آپ اس کی روشنی میں ایک بہت خوبصورت زبور دیکھنا چاہتے ہیں، زبور 41 اس کی 1 سے 8 آیت پڑھیں، کلام مجسم ہوا اور یہ خداوند یسوع مسیح میں تجربہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو زبور میں صاف صاف لکھے ہیں کہ کلام مجسم ہوا خداوند یسوع کی صورت میں۔ داؤد بادشاہ میں یہ ایک واضح طور پر تجربہ تھا، جو ایک انسان ہے، جو یہ بات کو ظاہر کرتا ہے کہ مسیح اپنی بادشاہی میں کیسا ہوگا۔ اس نے بیماری سہی، وہ جانتا تھا کہ یہ کیا تھا، یہ گناہ کی وجہ سے نہیں تھا۔ بیماری ہمیشہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور اگر میں کہوں کہ یہ عام طور پر گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ مسیحی زندگی میں ہمارے ساتھ خدا کے سلوک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ خدا کا گناہ سے سلوک کرنے کا بنیادی طریقہ نہیں ہے۔ اسے ترکش میں چھپا دیا گیا، اسے انتظار کرنا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یسوع کے پاس ضرورت مند انسانیت کے لیے تمام جوابات تھے، لیکن اس نے انہیں نہیں دیے۔ وہ چھپا دیا گیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے راز کو کیسے رکھنا ہے اور باپ کی اطاعت کرنا اور باپ کے وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس نے اپنی زندگی کے پوشیدہ سال ناصرت میں صرف باپ کے وقت کے انتظار میں گزارے، اور تصور کریں کہ وہ اس وقت تک کیسے چھپا ہوا تھا۔ وہ لوگ یوحنا بپتسمہ دینے والے کو پسند کرتے تھے، وہ پورے اسرائیل میں سب سے زیادہ روحانی آدمی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے، اور یہ بات بالکل حیرت انگیز ہے۔ اس نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے لوگوں کو شک ہو کہ وہ جسمانی طور پر خدا ہے۔ یہ چھپایا جا رہا ہے۔ اور اس ہاتھ کی کہانی یاد ہے جس میں پتھر تھا؟ کیا وہ پتھر یاد ہے آپ کو؟ اسے ہر جگہ اور چاروں طرف دکھایا جا رہا ہے، لیکن جب یہ پتھر تبدیل ہوا تو یہ ایک خوبصورت زبور میں بدل گیا۔ صرف کچھ لوگوں کو اسے دیکھنے کی اجازت تھی، وہ اسے پوری دنیا میں نہیں دکھا رہا تھا۔ کیا آپ بیش بہا زبور بننا چاہتے ہیں؟ میں ایک ایسا زبور بننا چاہتا ہوں جو اس کو اب تک خوشی دوں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، صرف جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ آمین۔ ملامت کچھ نہیں ہے، میرا مطلب ہے کہ انسان کیا ہے جو تم اس کا خیال رکھتے ہو۔ یسایہ 2 باب اس کی 22 آیت، پس تم انسان سے جس کا دم اس کے نتنوں میں ہے باز رہو۔ انسان کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ مقبولیت کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں خدا کا برگزیدہ جیتنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور خداوند اس جماعت کے درمیان اس جگہ پر اپنی مدد فرما، اور ہم اپنی زندگی تیرے رہنماؤں کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو تیرے معمولات اور تیری تیاری کے حوالے کر دیں۔ اے خداوند ہماری مدد فرما کہ ہم اپنے پورے دل کے ساتھ سپرد کریں، تاکہ ہم تیرے ظہور کے اس جلالی دن کے لیے تیار رہیں۔ خداوند ہم اس گھڑی میں تیری عزت اور تیرے جلال کے لیے استعمال ہونے کے لیے تیار رہیں۔ اس کے لیے آپ کا شکریہ، اور میں دل سے آپ کا ہر چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہوں جو آپ نے مجھے اس زمین پر دی، خاص طور پر آپ کی سمجھ کا۔ خداوند آپ کا شکر ہو۔ ہیلو دوستو، یہ مسیح کی زندگی کا پہلا حصہ مکمل کرتا ہے، اور مسیح کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مستقبل کی نشریات کے لیے جاری ہے، اور اب ہم نشر کرنے جا رہے ہیں حصہ نمبر 2۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔